अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का जो हमारा ब्लॉग है, जो वीडियो है, वो इस टॉपिक पे है कि हमारी शादी वाले दिन पूरा इंडिया बंद था, पूरा भारत बंद था। और एक चीज और आपको बताती हूँ, इन्होंने शादी से इनकार कर दिया था कि मुझे शादी नहीं करनी है। सब कुछ होने के बाद जब रिश्ता वगैरह सब कुछ लग गया था और डेट वगैरह भी फिक्स हो गई थी और इन्होंने बोला मुझे शादी नहीं करनी है। तो दोस्तों ये जानने के लिए हमारे वीडियो में साथ बने और ऐसा इन्होंने कब कहा था? शादी से मात्र 10-12 दिन पहले इन्होंने बोला मुझे नहीं करनी। अब ऐसा क्यों कहा था ये मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि एक हमारे सब्सक्राइबर है, बहुत ही अच्छे हैं, फैजल भाईजान। उन्होंने एक बहुत ही प्यारा कमेंट किया था हम लोगों को कि आप हमें सपोर्ट करें, और वो उल्टा पब्लिक से हमारे और भी लोगों से अपील कर रहे थे कि हमें सपोर्ट करें। लेकिन हम रात में जगे थे ना, पूरी रात इबादत के लिए। कल मेरी आंखें भी सूजी लग रही होगी आपको, है ना, नजर आ रही है, बहुत ज्यादा रेड हो रही है और जलन हो रही है नींद की वजह से। तो नींद में ही इन्होंने पता नहीं क्या देखा, समझ नहीं पाया क्या रिप्लाई किया। फिर जब सुबह मैंने देखा वहाँ से रिप्लाई भाई आया था। उस चीज के लिए दिल से सॉरी, बिल्कुल आपको बुरा लगा हो तो। और जब मैंने सुबह देखा उनका रिप्लाई, तो मैंने देखा अरे ये तो बड़ा प्यारा कमेंट है। फिर मैंने उनको बोला क्या लिख लो, फिर उन्होंने वो डिलीट किया, सॉरी भी बोला। अब हम आपको स्पेशली सॉरी बोल रहे हैं अगर आपको बुरा लगा, और थैंक यू सो मच, आप हमें इस तरीके से सपोर्ट करें। दोस्तों अभी छत पे आए थे, सोचे कि यहीं पे वीडियो शूट करेंगे, पर यहाँ पे अभी इतना धूप है कि यहाँ पे खड़ा भी होना मुश्किल हो रहा है। मेरी तो आंख नहीं खुल रही है, एक तो वैसे इतनी जलन हो रही है आंखों में, और पता है क्या, नीचे इतनी लाइटनिंग है नहीं, उस वजह से वीडियो में अंधेरा आता है, इसलिए हम सोचते हैं हमारा घर वैसे बहुत छोटा है, जगह नहीं मिलता, ये कहाँ जाके वीडियो शूट करे। पहली बात तो ये है 12 गज का प्लाट है। अब सोच लो कितना ही बड़ा होगा 12 गज का प्लाट, और उसमें हम पूरी फैमिली रहते हैं, मतलब एक रूम में। कैफ आ गया और सुबह सुबह जिद कर रहा नानी के पास जाना है। चलो हम नीचे जाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो हम नीचे आ गए हैं, और जब आपने डेट सुनी 22 मार्च 2020, इससे तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जब हमारी शादी की डेट फिक्स हुई थी 22 मार्च 2020 की, और उसी दिन लॉकडाउन हुआ था। ये कुछ ऐसा इत्तेफाक था जो हमने कभी नहीं सोचा था। वो दिन कभी नहीं भूलूंगा। हाँ तो बहुत नुकसान हुए थे उस दिन, नुकसान भी, और मतलब मेरा लहंगा मैंने आज तक नहीं पहना अपनी शादी का, ना इनकी शेरवानी। वो दोनों चीज़ अभी तक पैक करके हमारी अलमारियों में ऐसे ही रखी है बेड के अंदर। मतलब इतने उदास हो गए हम सब, इतने उदास हो गए, और सोचा ही नहीं था। पूरी फैमिली हमारी इधर उधर सब परेशान थे कि ये क्या हो गया अचानक से, क्योंकि जब ऐसे ही बोल रहे थे कि हाँ लॉकडाउन लग जाएगा, उससे पहले कभी लगा नहीं था। मेरी जिंदगी में तो नहीं लगा था कभी। तो ऐसा सोचा कि शायद ऐसे ही बोल रहे हैं, 2 दिन का 3 दिन का लगना है, वो तो एक दिन हमारे लोकल एरिया में हो जाएगी शादी। मगर वो ऐसा था कि इतना लंबा लॉकडाउन लगा, वो 3 साल चला ना। हाँ नहीं, वो 3 महीना चला, फिर उसके बाद बढ़ता गया था ना लॉकडाउन। पहले तो सबने बहुत ही लाइटली लिया था, लेकिन धीरे धीरे पता चला एक दिन पहले 21 मार्च को कि सच में लॉकडाउन लग रहा है, और ये बहुत ही सीरियस है। मतलब कोई लोकल एरिया में भी शादी 10-12 लोग भी इकट्ठा नहीं हो सकते, तो शादी तो बहुत दूर की बात है। टेंट वालों को और जो वेडिंग हॉल था वो सब कुछ हमारा बुक हो गया था। उन सबके पैसे ऐसे ही वेस्ट हो गए, क्योंकि किसी ने भी रिटर्न नहीं करे। खाना वगैरह के सामान आ गया था, चावल जो बिरयानी बननी थी, मसाले सब कुछ आ गया था, सब कुछ। वो सब कुछ घर में ही चला है, और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना अल्लाह ताला हमारा रिस्क पहले ही दे देता है। वो जो 3 महीने लॉकडाउन थे ना, वही शादी वाला राशन हमने खाया है ना, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। तो ऐसा था। अब हुआ ये कि मेरे भैया भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, यहाँ पे भी सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब करें तो क्या करें। अब 22 मार्च को तो शादी हो नहीं सकती थी, तो 21 मार्च वाले दिन हमारा सिंपल निकाह कराया गया, और सुन्नत तरीके से। और उस टाइम पे इन्होंने बोला कि मैं शादी नहीं करूँगा। अब पूछा गया कि क्यों नहीं करोगे भाई, क्योंकि 10-12 दिन से ये बातें चल रही थी। तो इन्होंने बोला इस तरीके से मैं शादी नहीं करूँगा, मुझे शादी करनी है, एकदम धूमधाम करना है अपनी शादी में, मुझे घोड़े पे बैठ के आना है, मुझे पूरी बारात लेके आनी है। ऐसी बातें हो रही थी। अब एक दिन पहले जब ये बात हुई तो हम दोनों के बीच भी मसला हो गया, हमारी भी उस दिन लड़ाई हो गई है। मुझे बोले कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसे शादी नहीं कर सकता। अब मसला ये था कि मैं हल्दी पे थी, लोग मम्मी वगैरह जो हल्दी लगाती है वो लगा रही थे, तो कह रहे थे कि ऐसे हल्दी पे छोड़ते नहीं लड़की को। अब ये मानने को राजी नहीं थे, ये अलग रो रहे हैं, मैं अलग रो रही हूँ, फैमिली अलग परेशान है, करे तो क्या करे। फिर इस बात पे फैसला पहुंचा, इस बात का फैसला हुआ। इन्होंने बोला यहाँ की तरफ से हमारे पास ऐसी बात हुई फोन पे कि हम अभी निकाह कर देते हैं, रुखसती हम इस लॉकडाउन के बाद करेंगे, और फिर ही हम वलीमा भी करेंगे इंशाल्लाह अच्छे तरीके से, फिर बारात भी जाएंगे रुखसती के लिए। पर हम सोच रहे थे कि ये हट जाएगा लोग, क्योंकि ऐसा लगा था कि हट जाएगा, लेकिन सिर्फ 2 दिन, सिर्फ 2 दिन के बाद मुझे लेके आए। क्यों लाए थे बताओ? ये मालूम चल गया था ये बहुत लंबा चलने वाला है। पता चल चुका था कि भैया अब इसको नहीं लेके आएंगे तो फिर ये तो लंबा ही जाएगा। फिर हम नॉर्मल
ऐसे ही इनके साथ में रुखसत हो गए, घर आ गई थी। तो वो एक चीज़ थी कि आज तक मुझे ट्रिगर करती है कि इतना सोचा था आपने अपनी शादी के बारे में और इतना कुछ हो नहीं पाया। लेकिन कहीं ना कहीं अब हमें ये समझ में आता है कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। अल्लाह ताला हमारे साथ जो करते हैं ना वो हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। देखिए हम तो उस टाइम पे नादान थे, तो हम सोच रहे थे नहीं हमारी शादियों में गाना बजाना होगा तभी अच्छे से शादी होगी, बारात आएगी, आतिशबाजी होगी। लेकिन अल्लाह का करम है कि हमारा जो निकाह है ना अल्लाह को यही मंजूर था। हमारा निकाह सुन्नत तरीके से हुआ और बहुत ही अच्छे से हुआ। और सुन्नत तरीके से होने का यही मतलब होता है कि हम अपने नबी की चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, है ना, अपनी नबी की बातों को फॉलो कर रहे हैं। वो ना चाहते हुए हुआ था, उस टाइम पे हम बहुत ही नाराज़ भी थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भी बहुत खुश है। हमारी शादी में कोई हराम काम नहीं हुआ, कोई गाना नहीं, कोई बजाना नहीं, कोई आतिशबाजी नहीं, कोई एक्स्ट्रा, कोई लड़के नहीं। 10 लोग आए, मेरा निकाह हुआ और अगले 2 दिन के बाद मैं 2 लोगों के साथ रुखसत होकर चली गई। ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी और आज मुझे समझ में आता है ये बहुत अच्छा हुआ था। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी ऐसे ही हो, जब भी किसी की शादी हो ना हमें ऐसे ही शादी करनी चाहिए। बिल्कुल। जो फालतू खर्च हम शादियों में करते हैं उसे हमें सेव करना चाहिए, सेविंग्स करनी चाहिए, जो मेरे बुरे वक्त में काम है। अम्मी ना आराम कर रहे हैं क्योंकि रात में जगह थे ना, तो मैं आपको बता रही थी। अब हुआ तो बहुत सारे तरीके से बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक चीज़ रहती ना कि मेहंदी तक नहीं लगी थी मेरे हाथों में। एंड टाइम पे वो गोल गोल मेहंदी लगा के फटाफट से निकाह हुआ। मतलब इतना भी वो नहीं होना चाहिए था, बहुत ज़्यादा अरमान थे हमारे। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला हम अपने बच्चों में ये चीज़ें पूरी करेंगे। अल्लाह ताला ने हयात दी तो ये भी बहुत ज़्यादा उदास थे उस टाइम पे, ये तो बहुत ही इतरा रहे थे मैं बताऊँ तो। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैं बोलती हूँ यार क्या होने जा रहा है यार। मैंने बहुत कुछ सोचा था कि वैसे होगा, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि इस तरह से निकाह करना पड़ेगा। पर अब सोचता हूँ ये चीज तो मुझे बहुत खुशी होती है। अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत खुशी होती है कि सुन्नत तरीके से शादी हुई हमारी। अल्लाह ताला जो हमारे लिए करते हैं ना वो बेहतर नहीं होता, बेहतरीन होता है। आज हमें समझ में आ रहा है कि वो ही हमारे लिए अच्छा था। ये फालतू की चीजें करने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है सच में। और हाँ एक चीज़ बताती हूँ, मेरी नंद जो है ना बेचारी, वो मेरी शादी का फ्रॉक अभी तक पहनती है। बोलती है भाभी आपकी शादी में लिया था और मैंने आपकी शादी में ही नहीं पहना। मतलब उनको तो लेके ही नहीं गए थे ना, वो लोग भी रो रहे थे। मतलब कि यहाँ से 8-10 लोग गए थे वो जो निकाह में शामिल हुए थे। उसके बाद फिर लेने मेरी बड़ी वाली ननद गई थी और उन्होंने मुझे रुखसती करा के लेके आई थी। ये मेरी जेठानी और मेरी बड़ी वाली ननद है ना, हम लोगों को रुखसत करा के ले आए थे। तो हमारी नंदे भी उदास थी, मेरी फैमिली, मेरी फ्रेंड्स को पता ही नहीं था। मेरी शादी के अगले दिन मैंने अपने दोस्तों को बताया है कि मेरी शादी हो गई। वो आके बोल रही है क्या बात कर रही है बहन, शादी हो गई? मैंने कहा हाँ शादी हो गई। फिर वो मेरी अम्मी के घर पे आकर मुझसे मिली, फिर मैंने बताया यार ऐसी ऐसी बात थी। बोले यार हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। फिर मेरी रुखसती वाले दिन भी वो लोग मतलब ऐसे नॉर्मल आई थी मुझसे मिलने। फिर हम वहाँ से मतलब हाँ हम दोनों ही वहाँ से फिर रुखसत हुए थे। और आज तक हमारी गली में जब भी जाते हैं ना तो इनका नाम है लॉकडाउन वाले दामाद, है ना। सब बोलते हैं लॉकडाउन वाले दामाद आ गए। मुझे तो बोलते हैं ऐसा शादी करी तूने भारत ही बंद कर दिया था। इसीलिए मैंने शुरू में बोला कि हमारी ऐसी शादी थी कि पूरा इंडिया ही हमारे शादी में बस। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें, इसको शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हमारी शादी की सालगिरह थी, 5 साल हो गए। हमारे पास अभी इतना कुछ तो है नहीं जिसको हम बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करें। बस ये छोटी सी खुशी में हमने सोचा कि आप लोग के बीच शेयर करें और आप लोगों से अपनी एक स्टोरी शेयर करें जो कि बहुत ही अतरंगी है। तो अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी, हमारी शादी की बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें ज़रूर सपोर्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए।